आज भाई साहब इंडसइंड बैंक की धुनाई हो गई है, डंडे मार मार के। जिसके पास भी इंडसइंड बैंक था वो एक ही गाना गा रहा था, इंडसइंड बैंक जी गिरता ही जाए जी, गिर गिर के ये हमको रुलाए जी, आज तो बिक गए हम सब, आज तो लुट गए हम सब। 30% एक दिन में, साला 1600 के पास पहुंच गया था, वहां से आज 650 के आसपास, उससे भी 650 ऐसे बिक गया, 648 ऐसे कुछ बिक गया। देखना जरा 1600 का 650 कितना परसेंटेज होता है, मोटा मोटा देखिए जरा, इतनी जबरदस्त गिरावट। अब क्या बोलोगे, नहीं इतनी बुरी हालत। और जो लोग घबरा गए हैं इसको बेचने की सोच रहे हैं, डर गए, वो कह रहे हैं गोवा वाले बीच पे डार्लिंग आंखें मीच के, ठंडी ठंडी बियर पिएंगे सारे शेयर बेच के। जो डर गए वो कह रहे हैं हम तो सारे शेयर बेच देंगे, इस कंपनी का कोई भरोसा नहीं। अब इसमें चक्कर क्या है, चक्कर ये है कि कोई पुराना इसका मैटर निकल के आया है, अभी 40% रह गया, नहीं 60% गिर गया अपने टॉप से। जो पुराना मैटर निकल के आया उसके चलते इसमें कोई डेरिवेटिव अकाउंटिंग की गड़बड़ी है, तो उसको थोड़ा सा मैनिपुलेशन कह लीजिए, गड़बड़ी कह लीजिए, जो आपको वर्ड अच्छा लगे, फ्रॉड कह लीजिए, स्कैम कह लीजिए, जो शब्द अच्छा लगे, हेरा फेरी कह लीजिए, पर जो भी अकाउंटिंग मैनिपुलेशंस कह लीजिए, एरर कह लीजिए, जिसके चलते वो एक करीबन 2-2.5 हज़ार करोड़ का लॉस है जो नहीं दिखाया गया। अब 2-2.5 हज़ार करोड़ का लॉस है, कंपनी दिखा देगी, कहानी खत्म हो जाएगी, पर उसकी मार्केट वैल्यू आज मेरे ख्याल 20-25 हज़ार करोड़ गिर गई है, तो लुट ही गए हैं लोग। ये होता है बेयर मार्केट का काम। बेयर मार्केट में कोई भी खतरनाक इवेंट होता है ना, बिल्कुल एम्पलीफाइड हो जाता है। यानी जैसे कहते हैं ना, मतलब बिजली का तार पे तो लिखा है 220, हाथ लगाने में करंट लगता है 1080 का 440 का। यानी इस वक्त तो बाजार बिल्कुल वायर बन गया, लाइव वायर, जैसे हीटर की वायर होती है ना, ऐसे कुछ गलती हो तो हाथ फट जल जाता है। तो आज लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है, और उन सभी लोगों के लिए मैं बहुत दुखी हूँ, और उन सभी लोगों में मैं खुद भी आता हूँ। मेरी भी बड़ी होल्डिंग है यार, नंगा करके मारा है साले आज बुरी तरह से। तो कहते हो तब तो यही गाना पड़ रहा है, डार्लिंग आंखें मीच के हम पिए, क्या गोवा वाले बीच पे डार्लिंग आंखें मीच के, ठंडी ठंडी बियर पिएंगे सारे शेयर बेच के। अब तो ये शेयर बेचने से ठंडी ठंडी बियर ही मिलेगी, इसके अलावा लंबा चौड़ा कुछ मिलने वाला नहीं, जो हालत हो गई है। बाकी कई लोग कह रहे हैं भाई आज बॉटम बन गया है इसका, रोज लगता है बॉटम बन गया, थोड़े दिन बाद नया बॉटम लग जाता है। पता किसी को कुछ नहीं है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। यार पता क्या है, शेयर बाजार में पता था किसी को ये होगा, सारा नंगा करके छोड़ दिया है लोग। आज तो इसको बिल्कुल बोलना नहीं चाहता, बिल्कुल ही वो कर दिया इन्होंने, आप समझ गए होंगे। बाकी आपको क्या लगता है, इंडसइंड बैंक गया, अगला येस बैंक बनेगा, या भाग जाएगा वापस HDFC बैंक की तरह, फिर नए मुकाम पर पहुंचेगा? लिख डालिए कमेंट में, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? जैसे कभी किसी का देहांत हो जाता है ना, तो हम 2 मिनट का मौन व्रत रखते हैं,
तो आज मैं आपको बता दूं, एक इंडसइंड बैंक नामक शेयर का लगभग देहांत हो गया है। एक ही दिन में 30 रुपये गिर गया है। मार्केट कैपिटल 30% के आसपास, यानी लगभग 1/3 ऑफ इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन उड़ गई है। वैसे अपने पीक से 60% गिर चुका है। तो आइए 2 मिनट तो ज़्यादा हो जाएगा वीडियो के हिसाब से, हम 2 सेकेंड का मौन रख लेते हैं। हे राम जय राम जय राम। बस क्या करें यार, अब इस बेयर फेज में लोगों की वाट लग रही है। इंडसइंड बैंक वेल डाइवर्सिफाइड शेयर है, दुनिया भर की पब्लिक के पास है, निफ्टी 50 का पार्ट है। ऐसा हंटर मार मार के गिराया, और गलती क्या थी, गलती कह लो, फ्रॉड कह लो, स्कैम कह लो, अभी तो नहीं कुछ नया होने वाला है। तो सिर्फ मात्र 1500 के आसपास का कुछ डेरिवेटिव अकाउंटिंग फ्लॉ था, कह लीजिए एरर था, फ्रॉड था, जो भी था वो डिस्क्लोज नहीं किया था। 5-1 साल शायद पुराना मैटर है। उससे इसकी कंपनी की जो टोटल नेटवर्थ है उस पर करीबन 2500 करोड़ के आसपास का फ़र्क पड़ता है। लेकिन एक ही दिन में लगभग 25,000 करोड़, यानी 10 गुना मार्केट कैपिटलाइजेशन साफ हो गई है। क्या बोलें यार, क्या बोलें, क्या बोलें भाई, क्या बोलें। दिल कहते हैं ना, दिल उदास है। भैया आप लोगों को क्या लग रहा है इस बैंक का अब क्या होगा, लिख डालिए कमेंट में। मेरे पास तो कुछ शब्द बोलने के लिए बचे ही नहीं है। आइए बाकी बाजार की बात करते हैं। आज बाजार ने फिर भय पैदा कर दिया। भय कैसे पैदा किया, सुबह मैं देख रहा था, आज मैं चला गया था पांडुपोल मंदिर, जय बाबा पांडुपोल की, सरिस्का में है ये, बहुत बढ़िया मंदिर है, मज़ा आ गया जाके। बिल्कुल टाइगर रिजॉर्ट के अंदर जाना पड़ता है। तो मैं उम्मीद कर रहा था टाइगर वाइगर दिख जाएगा कोई, पर टाइगर तो नहीं दिखा। कुछ बहुत सारे, कुछ तो नहीं, बहुत सारे लंगूर दिखे, पैरेट, वो मोर दिखे, बहुत सारे मोर, 1-2 सांभर दिखे, और कुछ दिखा जी, 1-2 गाय भैंस दिख गई थी बस। नील गाय तो नहीं दिखी। मगरमच्छ एक जगह लिखा था, हम उतरे नहीं, उसमें लिखा उतरना मना है, तो मैं उतरे नहीं। बाकी जो पांडुपोल भगवान के दर्शन हुए, इसका भी बड़ा अच्छी कहानी है कि आप सुनना चाहेंगे तो अगली वीडियो में बताऊँगा, कमेंट में लिखिए। तो बहुत बढ़िया मंदिर है। तो अब मैं जब जा रहा था तो मैं देख रहा था, तब तो बाजार हारे में था अच्छा खासा, फिर बाद में गिरता गया, फिर इसका पंगा हो गया इंडसइंड बैंक का, फिर तो कपड़े ही फट गए और बुरी तरह से गिरा। कुछ मैंने सौदे डाले हुए थे, बाद में आके देखे एग्जीक्यूट भी हो गए, पर ये बड़ा ही मामला जो है ना ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा। तो बाजार आज सुबह की तेज़ी पे था, फिर उसने ऐसी पलटी मारी कि सबको लुढ़का दिया। हालांकि अगर आप निफ्टी 50 को देखोगे तो ओवरऑल आपको ऐसे लगेगा कि बढ़ ही रहा है। तो सुबह, मतलब मैं उल्टा बोल गया, सुबह गिरा हुआ था, बाद में तेज हो गया था, और आज 1 ईयर रिटर्न पॉजिटिव होगी, जबकि इंडसइंड बैंक मरा है। ये देखो ना, 22,460 पे खुला, बंद हुआ था उसके नीचे खुला 22,345, 22,314 तक गया, लो बनाया, फिर 22,552 का 522 का हाई लास्ट में बनाया, उसके आसपास ही बंद हुआ, लगभग 37.6 पॉइंट बढ़कर 0.17% की तेजी के साथ ये आज बंद हुआ है। तो मैं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि शुरू में ढीला था, बाद में वो गर्म होता चला गया। आज भागा ट्रेंट, BPCL, सन फार्मा, ICICI बैंक, श्रीराम फाइनेंस, भारतीय एयरटेल, हीरो मोटर कॉर्प। मरने वालों में सबसे आगे था इंडसइंड बैंक। तो कितनी ज़्यादा गिरावट के साथ बंद हुआ, 27। उस नेक्स्ट गिरावट हुई इन्फोसिस में 2%। आप सोचो कितनी बड़ी गिरावट एक दिन में। साले में आज पहले 10% पे सर्किट लगा, फिर 15 पे, फिर 20 पे, फिर 25 पे, फिर 30 पे, यानी कितने 5 सर्किट लग गए इसके अंदर। M&M गिरा हुआ था, बजाज फिनसर्व, पावर ग्रिड, HUL, सिप्ला, इन सब की मम्मी पापा एक हुई पड़ी थी। और आज कैंडल नीचे गई थी और बाद में ऊपर बंद हुई है, कल की क्लोजिंग से ऊपर बंद हुई हरे के अंदर। हालांकि पैटर्न उसने डाउन का ही बनाया ओवरऑल, और यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर बन चुका है, और RSI फिर 41 के ऊपर आ गया, यानी 40 के ऊपर आ गया। तो टेक्निकली हम ये कहेंगे जो कमजोरी इसमें पैदा हुई थी वो लगभग खत्म हो गई। निफ्टी 50 डिस्कस कर लेते हैं, आगे फिर चर्चा करेंगे। ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करूं तो 23,000 पे अगर आप देखेंगे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है। बाजार 22,500 के लिपिटे में बंद हुआ है, सेकंड हाईएस्ट जो है 22,500 पे है, पर ओपन इंटरेस्ट इन सब लेवल जहाँ मैं टिक लगा रहा हूँ सब पे अच्छा खासा है, यानी लगभग 22,000 से लेकर 23,000 तक। ये वीकली एक्सपायरी का बता रहा हूँ जो थर्सडे को होगी। मंथ वाला वहीं टिका हुआ है, 22,500 पे हाईएस्ट है और 22,000 पे सेकंड हाईएस्ट। उसके बाद लेवल काफ़ी नीचे हो जाते हैं, एक थोड़ा सा लेवल 23,000 पे भी ठीक ठाक है। PCR की बात करें तो काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट हो गई वीकली वाले में, जो कल गिरावट हुई थी आज कवर हो गया,
1.01। एक्चुअली आज गेम खेला है ऑपरेटर ने मेरे हिसाब से। इंडसइंड बैंक बहुत गिरा तो मार्केट मूड स्पॉइल हो गया, सबको लगा था पूरा बाजार गिरेगा, पूरा बाजार गिरेगा, सालों में बाजार को खींच दिया। शुरू में डाउन बनाया, फिर बाजार को खींच दिया। हालांकि अगर आप देखेंगे ना गेम पूरी आज की, अगर आप देखिए ये देखिए ये क्या आ रहा है, शुरू से देखते हैं। देखो ग्रीड तो बाजार का कम ही हो रहा है लगातार, आज तो हो गया 52.22, जो इसने 58.44 का हाई बनाया था आज गिरकर 52.22 हो गया। ये गिरा अच्छी बात है, ये हल्का सा चढ़ा है पर नीचे की तरफ अच्छी बात है। रुपया तो नेगेटिव ही है और ये थोड़ा स्टेबल सा हो गया, यानी यूएस डॉलर इंडेक्स की कमी तो अच्छी हमें लगी रही है। अब एफआईज का देखिए, उन्होंने आज फिर हर सेगमेंट में बिकवाली की है। 2800 करोड़ की कैश सेगमेंट में, 501 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स में और 1303 की स्टॉक फ्यूचर में। डीआईज ने सपोर्ट किया, 2000 करोड़ का माल खरीद के, कुल मिला के 822 करोड़ की आज बड़ी बिकवाली हुई है। इंडेक्स फ्यूचर 18.34, मतलब बॉटम से तो काफ़ी रिकवर कर गया, 1 डिजिट आया नहीं, 10.48 से रिकवरी ले गया। और जो स्टॉक फ्यूचर है वो तो खैर बहुत हायर साइड पर ही है, हालांकि जो इसने पीक बनाया था 64.11 का, वहाँ से नीचे आ गया है। अब सेक्टर वाइज देखोगे तो कुछ सेक्टर गिरे हुए थे, ज़्यादा हरे में थी। इन बैंक सेक्टर गिरा हुआ था, स्मॉल कैप 100 गिरा हुआ था, स्मॉल कैप 50 गिरा हुआ था। ये तो हो गया आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। सेक्टोरियल इंडेक्स देखेंगे अगर आप, ऑटो गिरा हुआ था, आईटी गिरा हुआ था, कांटे मारा, एफएमसीजी गिरा हुआ था, मीडिया गिरा हुआ था, प्राइवेट बैंक गिरे हुए थे और एक निफ्टी सर्विसेज गिरा हुआ था। बाकी सब हरे में बंद हुए। इसके अलावा ये भी कुछ वेज हैं, और मैंने थोड़े से इंडेक्स ऐड कर लिए थे। बच्चे कहते हैं सर हम पॉज करके सारे देख लेंगे अपने हिसाब से, तो आप देखना चाहे देख सकते हैं। स्मॉल कैप 250 भी गिरा हुआ था, निफ्टी एमएनसी भी गिरा हुआ था, निफ्टी माइक्रो कैप 250 भी आज अच्छा खासा गिरा हुआ था। तो ये इंडाइसेस गिरकर बंद हुए, बाकी इसके अलावा सब हरे में थे। ओवरऑल आज हरा वाला दिन माना जाएगा, लेकिन ओवरऑल शेयर्स देखोगे तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज एडवर्स था, 1:2 के रेशियो का आसपास था आज, यानी एक के बदले 2 शेयर गिरे हुए थे। टाटा कम्युनिकेशन पूरी रफ्तार के साथ आगे था, पेटीएम, फिनिक्स मिल, ट्यूब इन्वेस्टमेंट भागे थे। तो टाटा कम्युनिकेशन ने आज कमाल कर दिया, 1500 का लेवल उसने टच कर लिया था। गिरावट में सबसे आगे इंडसइंड बैंक, फिर उसको देखा देखी बंधन बैंक, बीएससी, आरबीएल। अब बीएससी इतना अच्छा शेयर है, लेकिन साले का प्राइस अर्निंग रेशियो देखो कितना ज़्यादा है। मेरे ख्याल अपने पीक से ये काफ़ी गिर चुका है, लेकिन अभी भी मैं देख रहा था प्राइस अर्निंग बहुत ज़्यादा है। तो क्या बोलोगे यार, एक्चुअली पता है तेज़ी के वक्त ना हमारा प्राइस अर्निंग रेशियो से ध्यान ही हट जाता है। 80, 90, 100 टाइम्स हो जाते हैं, और जब गिरता है फिर हमें लगता है यार इतना हाई प्राइस अर्निंग रेशियो था तो हम क्यों इसको कंसिडर करते हैं। हालांकि बीएससी मैंने कभी ऊपर के लेवल पर नहीं खरीदा, कोई पुराने पड़े मुझे याद भी नहीं है। तो ये तो हमने निफ्टी 50 की तो बात कर ली। अब निफ्टी बैंक की बात करता हूँ। निफ्टी बैंक की अगर आप बात करें तो वो भी 1.11 की पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, हालांकि आज 0.25% गिरकर बंद हुआ है। इसमें आज काफ़ी बड़ी गिरावट थी और इसका आज अप एंड डाउन भी बहुत ज़्यादा था। देखो आप अगर आप देखेंगे अप एंड डाउन भी बहुत ज़्यादा था। 4 शेयर इसके बड़े हुए थे, 7 गिरे हुए थे अगर आप देखेंगे, और उसके बाद ये 362 पॉइंट गिरकर 0.25% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। परफॉर्मर्स थे आईसीआईसीआई बैंक, कैनरा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई, फेडरल बैंक। एचडीएफसी बैंक आज न्यूट्रल था, अगर ये भाग जाता तो सपोर्ट मिल जाती, गिर जाता कि उसका वेट ज़्यादा है। इंडसइंड बैंक ने आज कबाड़ किया इसका, फिर थोड़ा ए स्मॉल फाइनेंस ने फॉलो कर लिया, थोड़ा आईडीएफसी फर्स्ट ने कर लिया। अब तो जिससे गलती हो जाए भाई साहब, मतलब आजकल ज़माना हुआ है कि गलती हो जाए कोई छोटी सी, इतनी मार पड़ती है, इतनी मार पड़ती है। जैसे टीचर को कई बार गुस्सा आया होता है ना, नाराज़ होते हैं, खुश होते हैं तो कोई गलती हो जाती है। स्कूल में मैंने देखा तो कुछ नहीं कहते टीचर, आगे से ध्यान रखना बेटा, ऐसे नहीं करोगे, और उनका मूड खराब है और गलती हो जाए आपसे छोटी सी, पकड़ के डंडे पड़ते थे। तो आज तो वो वाली बात थी, खूब डंडे पड़े। किसको? इंडसइंड बैंक को। और देखो इसकी तो आज मटिया मेल हो गया, 35 के आसपास आ गया इसका आरएसआई, और बियरिश क्रॉसओवर जो कमजोर हो रहा था आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया। तो निफ्टी बैंक कहते हैं ना, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कभी तो छुरी के नीचे आएगी। तो निफ्टी बैंक का तो आज यही है, काफ़ी समय से खैर मना रहा था, आज छुरी के नीचे आ गया है। अब एक आध बैंक के साथ और कांड हो गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जब मैंने देखा इस तरह की न्यूज़ आती नहीं, एक बैंक के साथ तो कोई दूसरी तीसरी बैंक की भी न्यूज़ आ जाती है। आज मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल, हैरानी की बात है कि इंडसइंड बैंक का मार्केट कैप येस बैंक से कम हो गया।
बताओ, ये वक्त है, बुरा वक्त आता है तो बता के नहीं आता। 49,000 के लेवल पे मैक्सिमम पेन है और 48,000 के लेवल पे सेकंड हाईएस्ट पेन है। हालांकि मैं स्टॉक्स की बात नहीं करता, पर आज इतनी बड़ी न्यूज़ थी तो थोड़ी चर्चा तो बनती थी। पर सदा याद रखिएगा, मेरी तरफ से किसी भी शेयर को लेकर कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए स्टॉक की चर्चा कर ली है, कभी कभार कर लेते हैं। 0.94 का पीसीआर है, बहुत बुरा पीसीआर है, मतलब न्यूट्रल इस बार, मतलब ओवरऑल। अब बुरा मैं गलती से बोल दिया, ऐसे तो 1 न्यूट्रल होता है, तो अभी इतना बुरा हाल नहीं है जितना बाजार गिरा है। अच्छा, अब बात कर लेते बाकियों की। ये हो गया निफ्टी मिड कैप 100, इसकी तो 1 ईयर रिटर्न ऑलमोस्ट जीरो है। 54 शेयर इसके बढ़े थे, 44 घटे हुए थे। आज ये 322 पॉइंट बढ़कर 0.67% की तेजी के साथ बंद हुआ है, देखिए यहाँ पर। और इसके 54 शेयर बढ़े थे, 44 शेयर घटे हुए थे, और 1 ईयर रिटर्न जो है इंप्रूव हो गई है, अब जीरो हो गई है। अब ये आपका है स्मॉल कैप 100, ये भी लगभग 122 पॉइंट गिरकर 0.8% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। 30 शेयर बढ़े हुए थे, 70 शेयर घटे हुए थे। 1 ईयर की रिटर्न काफ़ी नेगेटिव हो चुकी है। अब निफ्टी नेक्स्ट 50, ये पॉजिटिव में बंद हुआ, देखिए कमाल है, 302 पॉइंट बढ़कर 0.5% की तेजी के साथ बंद हुआ है। इसके 34 शेयर बढ़े हुए थे, 15 शेयर घटे हुए थे। इसकी 1 ईयर रिटर्न लगभग 0.25% है। तो भैया बाजार में खतरे तो साफ हैं, चल रहे हैं। तो अब ये है, तो बाजार ना बुरे हालत में, मैं आपसे कहता हूँ ना बाजार काटेगा जी काटेगा, 21,000 काटेगा, ऐसा नहीं है। वो इसी वजह से कह रहा हूँ, ये चीज़ें दिखा रही हैं कि जरा सी एडवर्स न्यूज़ पे बाजार कितना ओवर रिएक्ट कर रहा है। तो किसी दिन भी बुरी न्यूज़ आ जाएगी, एकदम इंडेक्स गिर सकता है। मतलब वोलेटिलिटी तो इस वक्त पीक पर है। चार्ट देखो ना कैसे हो रहे हैं, पिलपिले से हो रहे हैं, जैसे कहते हैं पिलपिले से चार्ट हो गए। डेथ क्रॉसओवर बढ़ता है, पिलपिला केला नहीं होता, हल्का सा भी पैर पड़ जाए पिछक जाता। तो चार्ट पे इंडेक्स तो निफ्टी 50 है, निफ्टी पे बिल्कुल पिलपिला हो गया। चलिए, अच्छा भाई, अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे डीमैट अकाउंट खुलवाइए या मेरी टीम को कॉल करिए 70 11 323 077 पर। और अगर आपने मेरा कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है, फिर एक बात बता दूं कि मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता। कोई पूछ भी लेता है, कहता हूँ भाई अपने आप तय करो, मैं नहीं किसी को बताता, अपने रिस्क एपेटाइट के साथ, कैश मैनेजमेंट के साथ हिसाब से वर्क करो। आप मेरे यूट्यूब और व्हाट्सएप के दोनों के स्टूडेंट बन सकते हैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए। इसके अलावा अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम चैनल बहुत फेक बने हो, बच के रहना। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी न्यूज़। आप स्टॉक मार्केट के राजा महाराजा बने।